अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चिकन फ्राई तो सभी ने खाई होगी, लेकिन ऐसी क्रिस्पी और जूसी परफेक्टली स्पाइस चिकन जो आज तक आपने ट्राई नहीं की होगी। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो न सिर्फ सिंपल है, बल्कि हर दफ़ा वही रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा क्रंच और फ्लेवर देगी, वो भी घर के मसालों से। इस वीडियो में आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं वो क्रिस्पी फ्राइड चिकन जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से है सॉफ्ट और जूसी। किस तरह से मैरिनेट को परफेक्ट बनाया जाए कि वो स्पेशल कोटिंग बने जो इसे बनाए नेक्स्ट लेवल का। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपकी चिकन फ्राई हो क्रंची स्पाइसी और एक भी पीस बच ना पाए, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये क्रिस्पी जूसी चिकन फ्राई बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है 1.5 किलो चिकन। चिकन के पीस मैंने थोड़े से बड़े रखवाए हैं। आप लोगों की चॉइस है, चाहे तो इस रेसिपी को बड़े पीस के साथ तैयार करें, अदरवाइज आप इसे रेगुलर कट में भी तैयार कर सकते हैं। चिकन को मैंने फ़िलहाल एक ही पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं, इसमें लगाते हैं गहरे कट्स। कट्स लगाने का मकसद ये है कि जो मैरिनेशन मैं इसमें लगाऊंगी वो इसमें अंदर तक जाए, ताकि हर बाइट आपका फ्लेवरफुल बनकर तैयार हो। ये कट्स सिर्फ फ्लेवर के लिए नहीं, बल्कि चिकन के टेक्सचर को भी इन्हेंस करते हैं। जब आप कट्स लगाते हैं तो चिकन का अंदर का हिस्सा मैरिनेशन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और फ्राई करते वक्त चिकन जूसी और टेंडर रहती है। तो सारे पीसेस पे मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब यहाँ पर एक प्रोसेस कर रही हूँ जिसके लिए थोड़ा सा 1 टीस्पून से ज़्यादा मैंने इसमें नमक डाला है। 4 टेबल स्पून मैं यहाँ पर सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ। सफ़ेद सिरका नहीं है तो यहाँ पर आप 2 बड़े नींबू का रस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें पानी शामिल करूँगी। अब पानी इसमें इतना डालना है कि सारे चिकन के पीस पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाएं। ये प्रोसेस ब्राइनिंग कहलाता है दोस्तों, और इसको करने से चिकन में जो एक ख़ास हीक महक होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। चिकन में मौजूद जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो भी सब ख़त्म हो जाती हैं और चिकन बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाती है, और खाते वक्त आपको किसी भी नागवार महक का सामना नहीं करना पड़ता। तो नमक और सिरके वाले पानी में इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे। आधे घंटे में चिकन अच्छी तरह से नीट और क्लीन हो जाएगी। आधा घंटा छोड़ने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसमें मौजूद जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। बस इस सारे पानी को आपने फेंक देना है। इसको बहुत अच्छी तरह से खुले पानी से वॉश करना है, ताकि जो नमक सिरका लगाया है इसका फ्लेवर इसमें से ख़त्म हो जाए। चिकन को देखिए मैंने कम्प्लीटली वॉश और ड्राई कर लिया है। ड्राई करना ज़रूरी है, इसको आपने स्किप नहीं करना। अब इसकी मैरिनेशन के लिए इसमें मैं 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, जितना खाना आप पसंद करते हैं। इसके अलावा एक अच्छे कलर के लिए इसमें 1/2 टीस्पून मैं हल्दी का पाउडर शामिल कर रही हूँ, और इसको स्पाइसी चटपटा फ्लेवर देने के लिए 2 टीस्पून मैं पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी भी आप लोग हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड किया करें, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला इसमें शामिल करूँगी, और ये 1/2 टीस्पून है। अच्छा, ये गरम मसाला काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया है। आप लोग चाहें जो रेगुलर गरम मसाला होता है उसको 1 टीस्पून तक ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। ये भुना कुटा ज़ीरा है, फ्लेवर अच्छा आता है। और 2 टीस्पून मैं यहाँ पर धनिया का पाउडर शामिल कर रही हूँ। इसको मज़ीद चटपटा और करारा बनाने के लिए 1 टीस्पून में कुटी लाल मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ, जिसकी खूबसूरती को भी इन्हेंस करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। अब इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए 2 टीस्पून मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इससे फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने अजवाइन ऐड की है, और अजवाइन को हमेशा हाथों से रब कर कर ऐड किया करें। इससे इसके दाने ब्रेक हो जाते हैं, जिससे फ्लेवर कमाल का आता है। अब इसको अच्छा खूबसूरत कलर देने के लिए 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल स्टेप है, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें दही ऐड किया है। दही गाढ़ा होना चाहिए। दही को मैंने छन्नी में रखा था, उसके बाद ऐड किया है। आप लोग मलमल के कपड़े में भी दही को रखकर इसका पानी निकाल सकते हैं। 2 बड़े साइज के लीमू थे जिसका रस निकाल लिया है, जो कि तकरीबन 3 टेबल स्पून है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। साथ ही इसको अच्छी बाइंडिंग देने के लिए 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ, और साथ ही 3 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। बेसन और कॉर्नफ्लोर चिकन को एक क्रिस्पी टेक्सचर देते हैं और साथ ही इसके फ्लेवर को भी लॉक करते हैं।
जब चिकन फ्राई होती है तो बेसन की लेयर उसे एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाती है और मसाले चिकन के अंदर तक परफेक्टली सील हो जाते हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये दोनों इंग्रेडिएंट चिकन को एक स्मूथ और इवन कोटिंग देती हैं जो फ्राई करते वक्त लाइट और क्रिस्पी बन जाती है। कॉर्नफ्लोर चिकन को एक गोल्डन फिनिश देता है और साथ ही इसका क्रंच भी बनाता है। तो देखिए मिक्सिंग इसकी मैंने प्रॉपर कर ली है। अब इसको मैंने क्लिंग रैप लगा कर रख दिया है क्योंकि मैं इसे रेफ्रिजरेट करूँगी 1 से 2 घंटे के लिए। आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं, जिससे आपको इसके रिजल्ट शानदार मिलेंगे। 2 घंटे बाद मैंने इसे रेफ्रिजरेटर से निकाला है और इसको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने रखा है मीडियम फ्लेम पे। ऑयल आपने मीडियम गर्म करना है, ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में इसे फ्राई नहीं करना। तेज़ गरम ऑयल में अगर आपने चिकन को फ्राई करा तो चिकन ऑयल में जाते के साथ ही जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। और अगर आपने हल्के गरम ऑयल में इसको फ्राई करा तो इससे ये होगा कि इसके ऊपर जो भी आपने मैरिनेशन लगाई है वो तड़ना शुरू हो जाएगी। तो ऑयल के टेम्परेचर का ध्यान रखना है। चिकन को ऑयल में डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करना, ना इसे चलाना है ना फ्लिप करना है। 2 से 3 मिनट में देखें जिसके ऊपर हमने क्रिस्पी कोटिंग लगाई है वो थोड़ी-सी यहाँ पर फर्म हो जाएगी, अपनी पोज़ीशन होल्ड कर लेगी। उसके बाद फिर आप चिकन को चलाएँ, इसे फ्लिप करें ताकि ये सब तरफ से इवनली फ्राई हो जाए। तो देखिए 3 मिनट हो गए हैं चिकन के पीसेस को फ्राई करते हुए। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और इसी तरह से इसको उलटते-पलटते मैं फ्राई करूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट। जो चिकन के पीसेस मैंने लिए हैं ये थोड़े बड़े साइज़ के हैं, तो 10 से 12 मिनट लगेंगे क्योंकि हमने इसको प्रॉपर्ली मैरिनेट कर लिया है। अगर रेगुलर कट के साथ आप इसको फ्राई कर रहे हैं तो आराम से 8 से 10 मिनट में भी ये फ्राई हो सकती है। तो देखिए चिकन के जो पीसेस अब फ्राई हो चुके हैं, इस पे एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि चिकन यहाँ पर प्रॉपर्ली फ्राई हो चुकी है। बस अब इसे निकाल लूँगी और अगले बैच को भी सेम इसी तरह से ही मैं फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर आप इसका कलर चेक करें और इसकी लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसको सर्व किया है मैंने मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ और फ्रेश सैलेड के साथ। आप इसे चटनी या फिर अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जैसे केचप या मायोनीज। तो अब हमारी क्रिस्पी चिकन फ्राई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए इसका गोल्डन ब्राउन कलर परफेक्टली क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे चिकन फ्राई होनी चाहिए। तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है आपके लंच और डिनर के लिए। आप इसे किसी फैमिली गेट टुगेदर पर भी तैयार कर सकते हैं। अब बच्चों का स्कूल लंच बॉक्स देना हो तो उसके लिहाज से भी ये सुपर हिट रेसिपी है। इसको सर्व करते वक्त इस पर लेमन स्क्वीज करना ना भूलें, जो कि इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हांस कर देगा। तो रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे चिकन फ्राई बनाई। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के पान।